दोस्तों आपने सुना रहेगा कि इंडिया इज एन आईटी हब क्योंकि इंडिया काफी सारी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है एंड टू बी ऑनेस्ट इन लास्ट 20 इयर्स जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही आपने सुना रहेगा दैट इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि इंडिया काफी सारी दवाइयां मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है वो अराउंड 8 से 9% के सीजीआर से ग्रो कर रहा है एट अ वेरी लार्ज बेस एज वेल। सो इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। बट देयर इज वन सेक्टर दोस्तों जहां पर कोविड के बाद ऐसे अपडेट्स एंड चेंजेस हुए जो एक बहुत बड़े अपडेट्स एंड चेंजेस है जिसकी वजह से इंडिया इस सेक्टर में जिस तरह से फार्मा और आईटी सेक्टर का हब है इंडिया, उसी तरह से इस सेक्टर का भी हब बन सकता है फॉर एन एंटायर वर्ल्ड। एंड मैं बात कर रहा हूं एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड मेंटेनेंस के बारे में। देखो दोस्तों, द थिंग इज दैट एयरबस, बोइंग, रॉयल्स रॉयस, जी जैसे ग्लोबल जायंट्स इंडिया को देख रहे हैं अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। एंड द थिंग टू बी नोटेड गाइस कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहां पर अगर एक कंपनी को एंट्री मिल गई तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टी ईयर रहते हैं। सो यहां पर आप श्योर हो सकते हो कि अगर आपने यहां पर एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली विद अ गुड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जो कंपनी रहती है वो जो एंटरप्रेन्योर है उस पे बैठ लेना है आपको। एंड अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल गई तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स रहेंगे वो मल्टीफोल्ड हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस एपिसोड टू डिस्कस इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। साथ ही हम जानेंगे कि इंडिया में जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू चेन क्या है और इस वैल्यू चेन में इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, एंड साथ ही हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। सो दिस वीडियो इज गोना बी वैल्यू पैक्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसकी वजह से इंडिया हब बन सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर। सो इफ यू रिमेंबर कोविड का टाइम्स 2020 जहां पर इंडियन एंड एज वेल एज ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई थी ठप क्योंकि कोई फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रही थी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो मेन स्ट्रीम कंपनीज है जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिगो, एयर इंडिया, एंड ग्लोबली अगर हम देखें तो एमिरेट्स जैसी कंपनी, सिंगापुर एयरलाइन जैसी कंपनीज एंड बाकी ये जो सारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस है उनको बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ा था। और अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो जो OEM मैन्युफैक्चरर्स है फॉर एयरलाइंस जैसे कि बोइंग एंड एयरबस, तो इनकी भी फाइनेंशियल हालत खराब हो रही है। एंड यहां पर इन सारी कंपनीज ने मान लिया था कि डिमांड आएगी बहुत टाइम बाद, 2-3 साल लगेंगे डिमांड आने के लिए, क्योंकि कोविड वाज पहले तो कोई प्रिपेयर नहीं था कि क्या है कोविड, कैसे आगे पैन आउट हो सकता है। एंड साथ ही फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, एंड वी ऑल नो दैट एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। सो यहां पर कोई भी प्लेयर इस वैल्यू चेन में कोई भी प्लेयर कॉन्फिडेंट इनफ नहीं था बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर डिमांड वापस नहीं आई तो एयरलाइन ट्रैवलर्स की। पर हुआ क्या एक्चुअल में, कोविड के 8-10 महीने बाद, 1 साल बाद ही जो डिमांड थी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की वो वापस आ गई। एंड वापस ऐसी आई क्योंकि लोगों को पता चल गया कि योलो, यू ओनली लिव वंस एंड लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड इट्स अबाउट टू एक्सपीरियंस। सो लोग रिवेंज बाइंग करने लगे, रिवेंज ट्रैवल करने लगे। एंड यू नो के कितनी ज्यादा अच्छी डिमांड आई थी टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर। और इस डिमांड की वजह से एयरलाइंस ज्यादा से ज्यादा कैपेक्स करने लगी एंड बड़े बड़े ऑर्डर्स देने लगी OEMs को, एयरबस को एंड बोइंग को मेजरली। सो अब क्या हुआ, बोइंग एंड एयरबस के पास बहुत सारी डिमांड है और ऑर्डर्स है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन जहां पर काफी सारे जो बोइंग एंड एयरबस के सप्लायर्स है वो बैंकरप्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस 8 to 9 मंथ्स ऑफ लल पीरियड। एंड बोइंग एंड एयरबस भी 2 या 3 सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे मेजर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाने के लिए। सो यहां पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी बोइंग एंड एयरबस की 2 या 3 सप्लायर्स के ऊपर। एंड अगर वो 2 या 3 सप्लायर्स बैंकरप्ट हो गए तो उसकी वजह से बोइंग एंड एयरबस के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अब वो जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने के लिए जिन कंपनीज को ऑर्डर दे रहे थे वो ऑर्डर फुलफिल ही नहीं हो रहा एंड कोई बनाने वाला है ही नहीं इंडस्ट्री में। ऊपर से जो स्किल्ड वर्कफोर्स था वो भी इंडस्ट्री में वापस नहीं आया एंड साथ ही ग्लोबल लॉजिस्टिक भी बंद हो गई थी। सो बेसिकली इन सब का मतलब ये है कि जस्ट इन टाइम जब डिमांड बहुत अच्छी है तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर गई। नाउ एक और चीज आप एज अ ट्रैवलर सोचो एंड जस्ट इमेजिन कि आप बोइंग या फिर एयरबस के डिसीजन मेकर हो। सो फर्स्ट थिंग, आप किसी भी सप्लायर को चूज करने से पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि जो सप्लायर है वो टैलेंटेड है और उनके पास कैपेबिलिटी है जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो बनाने की, एंड उसके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं, और ये प्रोसेस में 8 से 10 महीने लग जाते हैं दोस्तों। सो एक प्रॉब्लम है सप्लायर के लिए, पर द बेनिफिट इज कि एक बार अगर सप्लायर चूज हो गया तो फिर स्विचिंग कॉस्ट इज रियली वेरी हाई। सो अगर बोइंग या फिर एयरबस ने किसी सप्लायर को चूज कर लिया अपने एयरक्राफ्ट बनाने के किसी भी एक छोटे से या फिर बड़े से पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और सप्लाई करने के लिए, फिर वो सप्लायर को स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड इट्स बिकॉज एक बिजनेस ऑपरेशन रुक जा रहा है, राइट। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से दोस्तों एयरबस एंड बोइंग ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ही सप्लायर पे पूरे एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स बनाने के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो नाउ द इंडस्ट्री
इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 to 4 मॉड्यूल्स, जहां पर सप्लायर्स काफी सारे हैं एंड उनसे एक एक पार्ट्स लेके जो बोइंग एंड एयरबस है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है। और ये डिसाइड क्यों किया उन लोग ने, क्योंकि सप्लाई चेन को वो लोग बहुत अच्छे से डीरिस्क कर सके एंड यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है इंडिया पे। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों डिमांड है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्या मेजर अपडेट्स एंड चेंजेस हुए आफ्टर कोविड। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज द वैल्यू चेन ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड यहाँ पर इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स है। सो जो वैल्यू चेन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ध्यान से सुनना। सो अगर मैं वैल्यू चेन को एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो ट्रैवल करते हैं एयरलाइंस में, बट इस एरोस्पेस इंडस्ट्री में सबसे पहले एयरलाइन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या हो गया, इंडिगो हो गया, फिर विस्तारा हो गया, आकाशा जो नया है वो हो गया, एंड अगर हम ग्लोबली बात करें तो क्या हो गया, एमिरेट्स हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, और ये सारी बड़ी से लेकर छोटी एयरलाइंस हो गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे सबसे बड़े दो जो है वो है एयरबस एंड बोइंग। बाकी भी छोटे मोटे हैं जैसे कि एम्ब्रेयर हो गया, डेसॉल्ट हो गया, एटीआर हो गया। ये जो सारे कंपनीज है ये डिजाइन और फाइनल असेंबली का काम करते हैं। और फिर आ जाते हैं इंजन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहां पर साफरान, जीई, रॉयल्स रॉयस, पैट एंड विटनी ये सारी कंपनीज आ जाते हैं। और आज के टाइम पे एयरक्राफ्ट के एफिशिएंसी का मेजर पार्ट इंजन से आता है। सो इसलिए इंजन अब इररिप्लेसेबल और क्रिटिकल हो गए। फिर आ जाते हैं टियर 1 सिस्टम इंटीग्रेटर्स। यहाँ पर ये ओईएम्स के लिए बड़े बड़े मॉड्यूल्स बनाते हैं जो रेडी टू इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स हो गया, फ्यूजेज हो गया, डोर्स हो गए, लैंडिंग गियर हो गए, ब्रेक्स हो गया, फ्लाइट कंट्रोल्स हो गए, इंटीरियर्स हो गया, इंजन नेजल्स हो गए एंड मॉड्यूल्स हो गए। यहाँ पर काफी सारी कंपनीज है जैसे कि विंग्स एंड फ्यूजेज डोर्स में इंडिया की टाटा एडवांस सिस्टम आ जाती है। फिर लैंडिंग गियर्स बनाने में साफरान आ जाते हैं और कॉलिंस आ जाते हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। फिर फ्लाइट कंट्रोल्स बनाने में हनीवेल एंड थेल्स जैसी कंपनी आ जाती है। फिर इंटीरियर्स बनाने में साफरान अगेन आ जाता है एंड रिकारो करके कंपनी आ जाती है। और इंजन मॉड्यूल्स बनाने में साफरान एंड एमटीयू करके एक कंपनी आ जाती है। तो ये वैल्यू चेन में ये सारी कंपनीज लिस्टेड है। उसके बाद आ जाते हैं टियर 2 मॉड्यूल्स मेकर, जहां पर टियर 1 को जो सब असेंबली सप्लाई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंडिया की एक कंपनी है डायनामेटिक करके, जो कंपनी ओईएम्स को जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर रहता है वो बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल एक्विस करके कंपनी है, ये कंपनी कंपोजिट मॉड्यूल्स बनाने का काम करती है और ओईएम को भेजती है। फॉर एग्जांपल आजाद इंजीनियरिंग करके एक इंडियन कंपनी है जो इंजन्स एंसिलरीज बनाने का काम करती है और ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एरोस्पेस जो इंडियन कंपनी हो जाती है, लिस्टेड नहीं है, और ये कंपनी एरो फोर्जिंग बनाती है और ये कंपोनेंट सप्लाई करती है बड़े बड़े ओईएम्स को। फिर उसके नीचे आ जाते हैं टियर 3 एंड टियर 4, जहां पर प्रिसीजन पार्ट्स एंड ऑल्सो मटेरियल एंड स्पेशल प्रोसेसर्स बनाने का काम करती है, जो इंडिया में काफी सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर वैल्यू चेन में लिस्टेड है इन एरोस्पेस सेक्टर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सबके साथ बात करूं तो ब्रैकेट्स बनाने का काम, रिंग्स बनाने का काम, फास्टनर्स बनाने का काम, फिटिंग्स बनाने का काम। फॉर एग्जांपल इंडिया में यूनिमैक करके एक वन ऑफ द कंपनीज देयर, मैनी प्रिसीजन जो रेमेंड की एक सब्सिडरी हो जाती है, दैट इज आल्सो डूइंग रियली ग्रेट जॉब इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सेंटम, एमटीआर आल्सो आर सम ऑफ द कंपनीज जो इस वैल्यू चेन के इस सेगमेंट में काम करती है। एंड फिर फाइनली आ जाता है एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। सो फॉर एग्जांपल एक प्लेन की, एक एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 साल की होती है एंड इस 20 से 30 साल के ड्यूरेशन में काफी बार एयरलाइंस को और एयरक्राफ्ट को रिपेयर एंड मेंटेन करना पड़ता है, जहां पे काफी सारी चीजें होती है जैसे कि रूटीन चेक्स हो गया, इंजन ओवरहॉल्स हो गए, लैंडिंग गियर को रिप्लेसमेंट करने का काम होगा, और ये सारी छोटी से लेकर बड़ी चीजें हो जाती है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के अंदर। एंड द थिंग इज दोस्तों दैट दीज आर दी बिग रिकरिंग रेवेन्यू काइंड ऑफ बिजनेसेस। एंड द थिंग इज दैट पहले इंडिया के प्लेन्स दुबई एंड सिंगापुर जाते थे एमआरओ करवाने के लिए, बट नाउ अदानी, टाटा एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स जैसी कंपनी इंडिया में ही ऐसी स्पेशलाइजेशन ला रही है कि इंडिया में ही एमआरओ हो सकता है। सो इंडियन एयरलाइंस के लिए एज वेल एज बाहर के एयरलाइंस के लिए इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। नाउ अगर मैं आप सबके साथ बात करूं कुछ कंपनीज की, जो कंपनीज इस पर्टिकुलर वैल्यू चेन में और एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। सो वन ऑफ द कंपनी व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज रेमंड, जो सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं नाउ एनीमोर। इफ यू सी ओवर हियर देयर इज वन सब्सिडरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी जो हो जाती है मैनी इंजीनियरिंग, एंड दिस कंपनी ऑपरेट्स इन द एरोस्पेस सेक्टर। एंड यहाँ पर यू कैन सी एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस वर्टिकल में फैक्टर ड्राइविंग द इंडियन एरोस्पेस कंपोनेंट्स मार्केट। सो यहाँ पर ग्लोबल एयरक्राफ्ट सेल्स इज ऑन राइज, एयरक्राफ्ट इंजन एंड अदर ओईएम मार्केट एंड ग्लोबल एरोस्पेस components market is growing. And यहाँ पर if you see India's share in global aerospace components market is growing by 28% CAGR in next 4 years. So this is the estimate जहाँ पर 1.5 billion डॉलर का जो मार्केट है वो 4 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है. And also over here if you see that some of the components, complex engine parts and structural parts and also system parts, Raymond की ये कंपनी एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करती है. So over here you can see that these are the very critical components जहाँ पर प्रिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर 901D ये सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. जो सर्टिफिकेशन अगर जिसके पास रहता है वही सारे प्लेयर्स जो OEMs हैं ये सारी इंडस्ट्रीज को पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज देयर एंड आई थिंक देयर इज सम न्यूज, डोंट कॉट मी ऑन दैट, बट देयर इज सम न्यूज दैट इस सेगमेंट को रेमंड अलग से लिस्ट करने वाला है एंड डीमर्ज होने वाला है. सो दैट इज द रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर एंड आपको यहाँ पर और ज्यादा पढ़ना चाहिए. राइट, वन मोर इंडस्ट्री इफ आई से आजाद इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द कंपनी जहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ कोर्स मुझे समझ में नहीं आता एंड यहाँ पर आजाद इंजीनियरिंग का मेजर बिजनेस डिफेंस से भी आता है. बट देयर इज द सेगमेंट
सेगमेंट ऑफ एरोस्पेस एज वेल, जहां पर ये कंपनी OEMs को पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है. सो इफ यू सी ओवर हियर, सो यहाँ पर की ऑर्डर विंस इफ आई टेल यू, सो एरबेला सॉल्यूशन, भेल एंड बेकर ह्यूजेस, जीव से इनको ऑर्डर मिला है, एंड ऑल्सो मित्सुबिशी एंड रॉयल्स रॉयस से भी इनको ऑर्डर मिल रहा है. एंड दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में ये कंपनी प्रोवाइड करती है. सो ओवर हियर इफ यू सी दैट एयरफॉइल्स, यूजियन रिंग्स एंड आर्म एंड लिवर्स बनाने का काम, बॉडी असेंबली के कंपोनेंट्स, हाउसिंग, कंप्रेसर एंड माउंट के कंपोनेंट्स, एंड ये बाकी के कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो काफी सारे प्रिसीजन के साथ ये कंपनी बनाती है. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी जो वैल्यूएशन है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, एक बार सप्लायर फिक्स हो गया तो यू कैन एक्सपेक्ट के कस्टमर स्टिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. नेक्स्ट 8-10 सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी से लाइंड अप हो जाते हैं. सो दैट इज देयर. ऑल्सो वन मोर कंपनी इफ आई डिस्कस विद यू, सो यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. सो यहाँ पर भी इफ यू सी जो वैल्यूएशन है वो हाई है, 69 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है. एंड दिस कंपनी मेक्स कंपोनेंट्स फॉर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए. सो यहाँ पर इफ यू सी जो एरो इंजन टूल्स में ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और एयर फ्रेम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बड़े बड़े OEMs को बेचती है. सो दैट इज देयर. सो नाउ द थिंग इज दैट यस, दीज काइंड ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट एंड द PE रेशियो इज आल्सो क्वाइट हाई, बिकॉज द थिंग इज दैट इन्वेस्टर्स नोस कि ये कितनी क्रिटिकल इंडस्ट्री हो जाती है. यहाँ पर जो सप्लायर्स अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते रहेंगे आगे जाके, एंड द रेवेन्यू इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द वैल्यूएशन आल्सो क्वाइट हाई फॉर ऑल दीज प्लेयर्स. बट इफ यू सी द PEG रेशियो, तो इन द केस ऑफ यूनिमेक द PEG रेशियो इज 0.38 टाइम्स के आसपास. इन द केस ऑफ आजाद इंजीनियरिंग इफ यू सी, so the sales are growing quite nicely, and the profit if you see because of the operating leverage, the profit has also been growing quite nicely, and because of that evaluation पे ये सारी कंपनीज ट्रेड कर रही है. बट आई एम इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहां पर अभी तक एरोस्पेस सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है. इन द वेरी इनिशियल स्टेज इट इज, एंड द थिंग इज दैट यस, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, बिकॉज दीज आर द वेरी स्मॉल कंपनीज, एंड यहाँ पर दे हैव जस्ट अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री. बट अगर वो लाइसेंस नहीं मिलता है, या फिर अगर लाइसेंस मिलता है तो आगे जाके अगर ऑर्डर्स विन नहीं होते हैं, तो दैट इज द मेजर रिस्क व्हिच इज अटैच्ड विद दीज कंपनीज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. दिस इज व्हाट माय थॉट्स आर विद दीज इंडस्ट्रीज. बट या, वन ऑफ द कंपनी व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज OBSE परफेक्शन लिमिटेड. नाउ OBSE के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है हमारे वन ऑफ द वीडियो में, सो यू कैन चेक इट आउट दिस वीडियो. एंड दिस कंपनी इज द 831 करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है. एंड इफ यू सी इन दिस कंपनी, द मेजर रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी इज कमिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये कंपनी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाती है. बट कंपनीज फोकस इज देयर इन एरोस्पेस सेक्टर, एंड यहाँ पर भी कंपनी एक्सेल करना चाहती है. तो यहाँ पर इफ यू सी, दे हैव हायर्ड अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस डिवीजन, एंड ऑल्सो दे हैव सेट अप अ डेडिकेटेड एरोस्पेस डिवीजन एज वेल, जहां पर उनका फोकस है टू रिमेन स्ट्रॉन्ग ऑन एरोस्पेस एंड कमेंस्ड एन इंटरनल डेडिकेटेड वर्टिकल टू फोकस ऑन एरोस्पेस इंडस्ट्री. साथ ही दे हैव अप्लाइड फॉर AS 9100D सर्टिफिकेशन एज वेल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन हो जाता है इस सेक्टर में और इस एरोस्पेस इंडस्ट्री में, अगर आपको पार्ट्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है तो. एंड ऑल्सो दे हैव हायर्ड अ डेडिकेटेड पर्सनल, जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है. दे आर एक्टिवली इन डिस्कशन विद 3 customers to foray into aerospace components manufacturing as well. So this is one of the company which is doing good, and I would like you to go and study this company furthermore. There is one video जो आप देख सकते हो to know more about this particular company. But yeah, this is the company जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है. साथ ही यहाँ पर आप एयरपोर्ट्स को देख सकते हो, बिकॉज एयरपोर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक एसेट हैवी बिजनेस हो जाते हैं, बट इट्स लाइक अ टॉल रोड बिजनेस. एंड यहाँ पर GMR एयरपोर्ट इज वन ऑफ द कंपनी जो इंटरेस्टिंग लगती है. एंड यहाँ पर ये कंपनी MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सपांड कर सकती है. सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी ऑल्सो, यू कैन चेक इट आउट. एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँ तो क्या है हमारे लिए, तो OEM सप्लाई चेन डीलिस्टिंग की वजह से अपॉर्चुनिटी है, जो हमने पूरा कोविड का जो स्टोरी मैंने आप सबके साथ शेयर किया. साथ ही MRO हब में अपॉर्चुनिटी है, एंड MRO हब के स्पेस में यू शुड बी वेरी एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी छोटी कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती है. सो यस, अगर मुझे कोई ऐसी छोटी कंपनी मिली जब मैं स्टडी करता रहूंगा इस सेक्टर को, तो मैं आप सबके साथ शेयर ऑफ कोर्स करूंगा. सो स्टे कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैनल एंड ऑल्सो ऑन pratikchauhan.com एज वेल. साथ ही एज ऑफ नाउ Tier 3 एंड Tier 4 में जो सारी कंपनीज काम कर रही है, जैसे कि OBSE हो गया, जैसे कि आजाद इंजीनियरिंग हो गया, जैसे कि यूनिमेक हो गया, सो ये सारी कंपनीज की जब वैल्यूएशन थोड़े कंफर्टेबल लेवल पे आएंगे, तब इन सारी कंपनीज को आप स्टडी करके रख सकते हो. एंड जब एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो यू कैन जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद दिस कंपनीज. एंड ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनीज जैसे कि OBSE परफेक्शन लिमिटेड कैन ऑल्सो बी अ डार्क हॉर्स. एंड एज ऑफ नाउ देयर इज नो साइंस की एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक्सेल करेगी, बट अगर वो सर्टिफिकेशन मिलता है, साथ ही कंपनी के पास एक अच्छी बैकिंग भी एक बड़े ग्रुप से, सो मे बी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है. आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, बट या जैसे ही मेरे को अपडेट्स मिलते रहेगा मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा. सो दैट इज दैट. सो द थिंग इज दैट ये इंडस्ट्री में आपको थोड़ा ज्यादा स्टडी करते रहना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री, एक लॉन्ग डेटेड साइकिल है. एंड साथ ही OEMs और इंजन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के वेंडर्स को प्रीफर कर रहे हैं. एंड फाइनली अगर आपने एरोस्पेस सेक्टर को स्टडी किया एंड आपके माइंड में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये हम सबको हेल्प करेगा, एंड आई विल ऑल्सो स्टडी दैट कंपनी, एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो योर आइडियाज एज वेल. ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट कर दो, अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो मैं पक्का आपको रिप्लाई कर दूंगा YouTube शॉर्ट्स के जरिए. एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट, एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद.